हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज देखिए बढ़िया सा एक चैप्टर हम लोग लेके आए हैं और ये जो चैप्टर है वो है आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट चैप्टर आज बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा ट्रिकी मेथड में लेके चलेंगे। और डिस्काउंट चैप्टर एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है डिस्काउंट का। इसलिए आज हम डिस्काउंट चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और सारे बच्चे प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ मेरे क्वेश्चन निकालेंगे। और डिस्काउंट चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसमें जो बार बार पूछे जाते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, आओ, ठीक है। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। और क्वेश्चन को सभी लोग देख लीजिएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और ये पीछे लास्ट चैप्टर में मैंने परसेंटेज को जो चैप्टर सॉल्व किए थे उसी के भी यहाँ पूरा का पूरा हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे दो बार क्रमशः बट्टा दे दिया गया है। एक 20% दिया है, एक 10%। जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो वहां पे वो आपसे शॉपकीपर ये कहे कि मैं इस वस्तु पर एक डिस्काउंट आपको 20% दे रहा हूँ, एक 10% दे रहा हूँ, तो आप कितने परसेंट डिस्काउंट मांगेंगे उससे। बट्टा का मतलब बेटा डिस्काउंट होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम वो डिस्काउंट दे रहा है, एक हमको 10% दे रहा है और दूसरा हमको दे रहा है कितना, यानी कि 20 और 10%, दो बार दे रहा है। एक 20% दे रहा है और एक 10%, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, 20% और 10% डिस्काउंट अगर वो 2 टाइम देता है तो हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज हमको पहचाननी है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, जब हम कस्टमर से कोई चीज, कस्टमर बन के कोई चीज अगर खरीदने जाते हैं तो दो डिस्काउंट हमें कभी नहीं मिलते हैं, हमें 1 टाइम डिस्काउंट मिलता है। तो उस डिस्काउंट को होता क्या है, जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों डिस्काउंट को एक कर देते हैं। जब वो दोनों डिस्काउंट को एक करते हैं तो किस तरीके से ये चीज हमको निकालनी है ये सीखना है आज, ठीक है। तो दोनों डिस्काउंट को मर्ज कैसे किया जाता है, दोनों डिस्काउंट से एक डिस्काउंट कैसे बनाया जाता है, इस पे क्वेश्चन हमारा रहता है। क्लियर है ना सभी का। क्वेश्चन समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम अगर लेके चलते हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यानी 20% और 10% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। यानी कि हमको दिया है 20% और 10, यानी हम इसको एक नाम दे लेते हैं M% और N%। यानी दो बट्टे दिए हैं, एक M% बट्टा और N% बट्टे का समतुल्य बट्टा बताइए। तो हम इसका ट्रिक बना लेंगे, M प्लस N प्लस, या माइनस यूज कर लीजिएगा यहाँ पे, माइनस M गुणा N/100। ये एक कंडीशन हमने जनरेट कर ली ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बात समझ में आ रही है। इसको M बनाया, इसको N बना दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 हो गया और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 20 और 10 हमारा हो गया बेटा 23 और माइनस का साइन है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, 2 एक 2, और यानी कि 30 में से 2 हटाएंगे तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 28%, ठीक है। तो हमको जो डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि दो लगातार अगर बट्टे दे दिए जाएं, एक 20% दे दिया जाए, एक 10% दे दिया जाए, तो दोनों का समतुल्य बट्टा जो होता है वो कितना होता है, 28% हमारा समतुल्य बट्टा कहलाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया अभी आपके लिए। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम लोग करेंगे, फटाफट सारे बच्चे आंसर लगाएंगे। मैं देखिए क्वेश्चन है अगला, 35% तथा 15% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा बताइए, क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन दे दिया है कि 35% तथा 15% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा बताना है, कितना होगा। तो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो। यहाँ पे देखिए दो बट्टे दे दिए हैं, एक तो दिया है 35% और दूसरा दिया है कितना, 35% तथा 15%। क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा बताना है आपको कितना होगा, ठीक है। तो वही कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15
बटे 100। इस कंडीशन को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। क्लियर है, सभी के समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 35 और 15 को दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस का यहाँ पे लगा दिया जाएगा, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट में जा रहा है तो 15 की और 35 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 15 पंजे हो जाएगा हमारा 75 का 5। ठीक है, 15 3 45 और 45 में आप यहाँ पे 7 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 45 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 52, यानी कि 525। ठीक है, तो 525 बटे 100, यानी कि यहाँ से हमने क्या करना है, जीरो को हटाना है, 2 जीरो हटाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। राइट, तो इतना कर सकते हो। तो हमारे पास ये लिख आ गया, यानी कि 50 माइनस 5.25। तो 50 में से 5.25 अगर माइनस करेंगे तो 44.75 हमारा आंसर मिल जाएगा हमको माइनस करने के बाद। क्लियर है सभी का? तो इस तरीके से हम आंसर के साथ चले जाएंगे बेटा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 44.75, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्लियर है ना सभी का? सभी का क्लियर हो रहा है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा बेटा 44.75 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो रही है सभी की? ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10%, 20% तथा 30% क्रमिक भट्टे का समतुल्य भट्टा बताइए। यहाँ पे भट्टा 3 टाइम दे दिया है, यानी पहले 10% दिया है, फिर 20% दिया है और फिर हमको दिया है 30% भट्टा। तो इस तरीके से 3 टाइम हमको डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे। अब तक हमको डिस्काउंट जो दिया था वो 2 टाइम दिया था। कितने टाइम दिया था? 2 टाइम्स दिया था। अब हमको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे 3 टाइम दिया जा रहा है। पहले 10% निकाल, फिर 20 निकालना, फिर 3, यानी कि लगातार 3 डिस्काउंट दे दिए गए हैं, 10%, 20% और 30%। 3 डिस्काउंट को जब एक में मर्ज करेंगे, अभी तक हम 2 डिस्काउंट को एक में मर्ज कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 डिस्काउंट को एक ही में मर्ज करना है। तो करना क्या है, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है बेटा, यानी कि पहले 2 डिस्काउंट को एक साथ निकाल लीजिएगा। कितने डिस्काउंट एक साथ निकाल लेंगे हम लोग? 2 डिस्काउंट एक साथ निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालना है, यानी कि इन दो को आप जब पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट में 2 का वैल्यू 1 हो जाए, फिर इसको एंड बना लिया जाएगा। कंडीशन वही रहेगा जो हम लोगों ने अभी यूज किया था, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ रहा है 10, तो यहाँ पे कंडीशन है हमारी 10 और दूसरी कंडीशन है 20। 10 + 20, राइट, समझ में आ रहा है ना सभी के? 10 + 20 माइनस 10 × 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस हमारा ये हो जाएगा 10 और 20 कितना हो गया बेटा? 30। 30 - 2 = 28%, यानी कि इन दो डिस्काउंट को जब हमने मर्ज किया तो हमको मिल गया 28। राइट, अब 28 हमने m बना लिया और इसको n बना के फिर वैसे ही ऑपरेट कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ गया 28। राइट, 28 प्लस सेकंड वैल्यू है 30 और माइनस कर देंगे 28 × 30 अपॉन हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 100। राइट, यहाँ से 0 से 0 खत्म कर दिया। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लीजिए क्योंकि कंडीशन हमारी पॉइंट में जा रही है तो पॉइंट पे लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखना क्या है, 28 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 58। माइनस का साइन है, आप भी माइनस का लगा दीजिएगा बीच में। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर दो, 28 और 3 की गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और 2 हो गया 8, यानी कि 84 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ 1 के बाद अपॉन में कितना 10, तो यहाँ पे अपॉन में अगर हम 10 इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा 10 यानी कि 0 हटाएंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू खत्म हो गई, 8.4 हो गया। राइट, तो यहाँ पे 58 में 8.4 माइनस कर देना है आपको। 58 में जब 8.4 माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 49.6%। इट इज आंसर। ठीक है, 49.6% आंसर के साथ चले जाएंगे। हमको सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट के ये क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है ना सभी? चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20% तथा 40% क्रमिक भट्टे का समतुल्य भट्टा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक तो 20% डिस्काउंट दिया है और दूसरा दिया है बेटा 40% डिस्काउंट। ठीक है, यानी दोनों डिस्काउंट से हमको एक डिस्काउंट पता करना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ दे रहे हैं 20%, राइट, यानी कि हमको दिया है 20%, ठीक है, और प्लस हमको दिया है 40%। ठीक है, 20% और 40% क्रमिक भट्टे का समतुल्य भट्टा निकालना है, तो सिंपल वही कंडीशन यूज करना है, माइनस कर दीजिए 20 गुणा बेटा 40, तो बटे हो जाएगा ये 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 20 और 40 हमारा हो जाएगा बेटा 60, और माइनस करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 60 में अगर 8 माइनस होगा बराबर कितना आ जाएगा, 52% हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसके साथ चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 52%, राइट। क्लियर है ना सभी का? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन में जूम इन करता हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे साथ जा रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा ये 10% और 5% के क्रमिक भट्टे पर उपलब्ध है, यानी कि 2 टाइम इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पे अब अमाउंट को डिफाइन कर दिया। अब तक क्वेश्चन में हमारे अमाउंट को डिफाइन नहीं किया गया था। यह कह रहे हैं एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपए, कितना है? 800 रुपए। तो पहले तो इसका 10% और 5% डिस्काउंट निकाल लें, दोनों का एक डिस्काउंट मर्ज करेंगे, उसमें लगेगा टाइम। हम कुछ ऐसा करते हैं कि सीधा आंसर पे जाते हैं इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो उसमें टाइम बचेगा कहीं ना कहीं हमारा, तो हमको टाइम ही तो सेव करना है सबसे पहली चीज। ठीक है, अब यह कह रहे हैं एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपए है। मान लीजिए इस पंखे का अंकित मूल्य x रुपए है तथा 10% यानी कि n% और n% क्रमिक भट्टे पर उपलब्ध है, यानी कि इस पे 2 टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम इसका एक ट्रिक बना लेंगे बेटा, यहाँ पे x इंटू 100 माइनस m अपॉन 100 इंटू 100 माइनस n अपॉन 100, इस टाइप से इसको 2 टाइम हम फैक्टर कर लेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो x हमारा कितना है बेटा? 800 गुणा 100 माइनस m बोले तो 100 में 10 को माइनस करना है, यानी कि 90/100 गुणा यानी कि 5% को माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, राइट। अब इसके करना क्या है बेटा? 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कट गया, 5 एकम 5 और 19 पंजे 95। ठीक है, इन सब की गुणा कर लीजिएगा, 4, 9 और 19 की। जब तीनों की गुणा करेंगे 4, 9, 19 की, तो आंसर हमको मिल जाएगा, देखिए गुणा कर लेते हैं 36 और 90। ठीक है, 9 81 का 1 हो जाएगा और 9 एका 9 70। ठीक है, या 19 निम्मा 171 और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 684 हमारे लिए प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा बस। ठीक है, इतना कर ही सकते हो आप लोग इजीली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। कितना है बेटा? एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है तथा वह 12% और 8% के क्रमिक भट्टे पर उपलब्ध है, उसे कितने रुपए में खरीदेगा? ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे वही कंडीशन जाना है जो अभी हमने लगाई थी। तो ये हमारा x हो गया, m हो गया, n हो गया, अगर एक आध और दिया होता डिस्काउंट तो उसे हम p मानकर उसको भी डिटेक्शन कर लेते, माइनस कर देते, किसमें से? 100 से माइनस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की सेम उसी कंडीशन के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। कितना है बेटा? 20,000 रुपए।
तो यहाँ पे हमारा 20,000 रुपये एक्स हो गया, 20,000 इंटू यानी 12% कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 8%, यहाँ पे कम हो रहा है तो 8% का मतलब हो गया 92 अपॉन 100। इस टाइप से इसको काट लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है। इन सब की आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 88, 92 दो की गुणा करेंगे तो पहले 88 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। 2 8 16 और इनको कैची गुणा करा लो, 2 8 16 8 9 72, ठीक है, चाहे जैसे चाहे वैसे करा लीजिए, ठीक है। 2 8 16 और 1 कैरी हो जाएगा आपका, 2 8 16 और 1 17, 9 8 72 और 9 8 72 और 72 का 2 हो गया, 7 कैरी का था और आपका ये 72 और 7 हो जाएगा 79, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये हो गया आपका 6 तो 9 9 और 1 10 0 7 और इसको 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और ये आपका आ जाएगा 16 192, ठीक है। आंसर किसके साथ चला जाएगा, 16 192 के साथ चला जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ठीक है। क्लियर है सभी का? तो इस टाइप से हम इस आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है एक सामान का अंकित मूल्य 1,000 रुपए जो 10%, 5% और 20% के क्रमिक भत्ते पर उपलब्ध है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही समथिंग किया गया जो लास्ट क्वेश्चन में किया गया था, ठीक है। अब यह कह रहे हैं एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। दिख रहा है सभी को? ठीक है, एक सामान का अंकित मूल्य कितना, 1,000 रुपए है, ठीक। गुणा करनी है 10% यानी कि 90/100 गुणा 95/100 गुणा 80/100 यानी कि घटा लिया जाता है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा, 9 और 95 और बट्टे में 5 से इसे भी काट दीजिएगा, ठीक है। तो इसे कट जाएगा, तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 5 से काटेंगे 19 पंजे 95, ठीक है। और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। इन सब की गुणा कर लेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा जो भी होगा 684। लास्ट क्वेश्चन की तरह आ गया आई थिंक, ठीक है। तो इसका भी 684 चला जाएगा, मतलब वैल्यू हमारी वही रिपीट हो गई, उसमें कंडीशन अलग थी, इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है। क्लियर है ना सभी का? तो आंसर इसका भी 684 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, उसे हानि, एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन को क्रय मूल्य क्या है, मतलब उस पेन का कॉस्ट प्राइस पूछा गया कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन का क्रय मूल्य निकलवाया है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी निकलवाया है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक पेन का x रुपए में बेचने से, यानी कि मूल्य दे दिया x रुपए में बेचने से m% की हानि होती है, m% की हानि होती है। यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन हो सकती थी, या तो हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, उस वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी पूछा गया है। और यहाँ पे पेन को बेचने पे, यानी कि यहाँ पे x ना देके सेल्स प्राइस दे सकते हो, एसपी दिया है तो एसपी को हमने x कह दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। आप सेल्स प्राइस भी बोल सकते हो, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो सीपी बराबर होगा हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर x, ठीक है, इनटू
12% 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है। तो हानि का मतलब होता है बेटा माइनस, और जहां प्रॉफिट हो वहां पे होता है प्लस। तो यानी कि 100 माइनस हानि हो रही तो 100 माइनस एम, और लाभ हो रहा है तो 100 प्लस एम, और अपॉन में ऊपर 100 रखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे, फटाफट इसको करके दिखाइएगा। चलिए ठीक है, ये एक ट्रिक बन गया। यहाँ पे आप लोग फटाफट करिएगा, अपना आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, मुझे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, इसमें आंसर के साथ आपको जाना है। ठीक है, जल्दी से लगाओ। आंसर 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, 18.5, 12.50, 12.6 और 150। चलिए मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्स हमारा कितना दिया है, 12 रुपए। 12 की गुणा करनी है 100 बटे, यानी कि यहाँ पे 4% की हानि हो रही है, तो 4% की हानि का मतलब हो गया 100 माइनस 4, यानी कि 96। ठीक है, इसको काट लीजिए, कट जाएगा, किसी से 4 से काट लीजिए, डायरेक्ट 12 से भी कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 1 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और या 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25/2, और 25/2 का मतलब होता है यानी 12.5, 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा सही चला जाएगा। क्लियर है सभी? इस टाइप से इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो जाए। तो एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया आ गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। तो यहाँ पे भी क्या निकलवा रहे हैं बेटा, यानी कि कितने रुपए में बेचा जाए, सेल्स प्राइस निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, निकालिए फटाफट। आंसर ये है, अभी मैंने पीछे कंडीशन दी, आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। आंसर कितना आएगा, जल्दी से करिएगा सभी लोग, जल्दी निकालिएगा। कितना आ रहा है, एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर। देखिए चलिए अब मैं करा देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, पता है आपको। एक घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर उसे कितने में बेचा जाए, वहां पे कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेल्स प्राइस की, यानी कि बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब सेल्स प्राइस करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, यानी कि x, ये हमारा x हो गया, x इंटू 12% का लाभ की बात कर रहे हैं, तो ये 100 प्लस हो जाएगा लाभ। 100 प्लस या माइनस जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो यहाँ रखेंगे, और अपॉन हो जाएगा हमारा 100। तो इस कंडीशन पे इसको ले जाएंगे। ठीक है, कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा 500 गुना, यानी 12% का लाभ, यानी कि 112 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 दूनी 10, और 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 5, 11 5 55, यानी कि आंसर 550 के साथ चले जाएंगे, जो हिडन है आंसर नीचे है उसमें। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 550 रुपए। ठीक है, क्लियर है सभी का, किसी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। तो यहाँ पे भी देखो बेटा बेचने वाली बात की गई है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन यूज करेंगे जो लास्ट टाइम हमने यूज की थी। एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचने से। ठीक है, कितने में खरीदा बेटा, 800 रुपए में। हानि की बात कर रहे हैं तो माइनस करना है, 800 गुणा बेटा, यानी कि 8 माइनस, यानी कि 92/100। 2 जीरो से 2 जीरो का 8 तो 8 9 72 के 2 हो जाएंगे, और 8 9 वो सॉरी 8 दूनी 16 का 6, और 8 9 72 और 1 73, तो 736 आंसर हमको ये वाला मिल जाएगा। पहले आंसर के साथ चले जाएंगे। क्लियर है ना सभी का? तो ये कंडीशन बस इस टाइप से सॉल्व करनी है, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं बेटा
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और लाभ भी कमा रहा है, ठीक है। यानी कि तो इस क्वेश्चन को देखो किस टाइप से करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया बेटा ये वाला। तो सभी लोग क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं सारे अब तक? कोई दिक्कत हो रही हो कहीं पे तो बताइएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, ठीक है। रात के 11-12 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोगों को इतना तो बनता है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ, और शेयर और लाइक भी करिएगा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। यानी कि यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये, यानी कि x रुपये मान लिया। 20% का बट्टा देने के बाद, यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, और फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो आप क्या करोगे, 600, चलिए मैं ट्रिक बना देता हूँ, x इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, या यहाँ पे ये भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी इसी के साथ ऑपरेट कर देना। ये मेरा एक ट्रिक बन गया वन लाइनर, ठीक है। इसी पे रख के हम लोग कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो ये कह सकते हैं 600 गुणा, यानी 20% की छूट देगा तो ऊपर रह जाएगा 80, और 20% कमाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 120। इनको काट लो, 0 से हमारा 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हो गया हमारा 200, और 200 के 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास आंसर मिल गया 400। यानी कि पहले वाले आंसर के साथ चले जाएंगे। इतना क्लियर है ना सभी का? कोई दिक्कत हो रही हो यहाँ तक तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को, नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेन की सूची मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% की छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, ठीक है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैच का क्रय मूल्य आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेज होगा। एक मेज की सूची मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% की छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, यानी कि मेज का क्रय मूल्य पूछा गया है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकलवा रहे हैं, तो आप लोग फिर वही कंडीशन पे चले जाएंगे और इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पेन का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 25% की छूट दे रहा है, यानी कि हम 25 घटा दें 100 में से तो हमारा बचेगा यहाँ पे 75, ठीक है। 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा बेटा 120। इसको काट लोगे आंसर मिल जाएगा। 0 से हमने 0 काट दिया, ठीक है। बाकी संख्याओं को काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 कट गया, 4 तिया 12, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, 1 0 ये लगा दो, ठीक है। गुणा करेंगे 500 आ जाएगा, तो हम आंसर 500 के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन में दिया होगा नीचे। क्लियर है ना सभी का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कहीं पे तो बताइएगा, ठीक है। कमेंट में नीचे आप टाइप कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही निकालना है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक विक्रेता 10% की छूट देता है, उसे 8% का लाभ होता है, पुस्तक का अंकित मूल्य बेटा कितना दिया है 120, गुणा किससे करना है, छूट दे रहा है 10%, तो इसे 90 लिखेंगे, यानी 10 छूट देता है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। 8% का लाभ ले रहा है तो ये हो गया बेटा 108, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो किसी से भी कर लीजिए, 12 से कर लो, 12 एकम 12, ठीक है,
और 12 9 108, 9 1 9, 9 ढाई 90 और 10 ढाई 100, यानी कि बराबर आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। इसके साथ चले जाएंगे, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ना सभी का, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, यदि वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1600 रुपए। यदि वह 25% के छूट पर बेची जा रही है, यानी कि 75 लिखेंगे इसको, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 लिख लिया जाएगा। अभी मैंने आपको बिल्कुल कंडीशन थोड़ी देर पहले बताई, अब यहाँ काट लीजिए बेटा, कट रहा है, 0 से 0 काट दिया, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, कट जाएगा। और यहाँ इनकी दोनों की गणना करो, 25 चौका 100 और 1 जीरो ये उतार लो, भाई कितना आ गया जी, 1000 आंसर आ गया। इसके साथ चले जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी का, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों ने प्रॉपर क्लियर किए हैं, जितने मैंने क्वेश्चन आज आपको समझाए मैं समझता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज डिस्काउंट में इतने ही क्वेश्चन मुझे इस वीडियो में आपको क्लियर कराने थे, जो आगे के क्वेश्चन लाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, आपको अच्छे लगे हो सारे क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।